नमस्कार दोस्तों। साउथ चाइना सी, तिब्बत, हांगकांग, इनर मंगोलिया, यहाँ तक कि चीन के तमाम बड़े मुद्दे पर अब की बार आर या पार करने के लिए भारत ने वो फैसला ले लिया है जिसका न तो किसी को उम्मीद था और न विश्वास था। दोस्तों, भारत के इस फैसले से चीन अब बर्बाद होना तय है और यही बात चीन के मीडिया बोल रहा है। ग्लोबल टाइम्स चीन वो सब लिख रहा है कि अब 2022 हमारे लिए क्या होगा, 2022 में क्या होगा किसी को पता नहीं। दोस्तों, चीन ने यहाँ तक कहा है कि अमेरिका चाहे फ्रांस चाहे यूरोप हमारे लिए उतना खतरनाक नहीं जितना हमारे लिए भारत है। भारत को रोको, भारत आखिरकार इतना पगलाया कैसे। दोस्तों, तरह तरह की बातें बोल रहा है। कोई बोल रहा है भारत अमेरिका के दम पे कूद रहा है, कोई बोल रहा है मोदी जी खासतौर पे अपने हिंदुओं को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है, कोई बोल रहा है कि भारत से कराओ अक्साई चीन छीन के छोड़ेगा, कोई बोल रहा है कि भारत को ऐसा करने में मजा आ रहा है, कोई बोल रहा है आखिरकार भारत एक ही बार पाकिस्तान और चीन से उलझेगा, दोनों को पीटेगा। दोस्तों, तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहा है, लेकिन एक बात तो यह है भारत ने वो कारनामा कर देखा किसी का उम्मीद नहीं था और न ही विश्वास था। दोस्तों, आप लोग को मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। देखिए, आप जानते हैं आज क्या है। दोस्तों, आज अमेरिका के जो रक्षा मंत्री है वो भारत के दौरे पे आए हुए हैं। दोस्तों, इसी दौरान तरह तरह की बातें हुआ, लेकिन इन सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ। आप जानते हैं हाल ही में क्या हुआ है, अमेरिका और चीन के बीच में अलास्का में मीटिंग हुआ। दोस्तों, उस मीटिंग में जो तू मैं हुआ है ना, इसी पे पूरी दुनिया आज चौंका हुआ है। आखिरकार भाई, दो बड़ा देश आखिरकार ये क्या कर बैठा। अब जानते हैं दुनिया के तमाम मीडिया, खासतौर पे अलास्का में जो चीन और अमेरिका के बीच में मीटिंग हो रहा था, उसमें चीनी विदेश मंत्री यांग ई था। इतना ही नहीं, अमेरिका का विदेश मंत्री एंटोनियो ब्लिंकेन था। दोस्तों, दोनों का टीम था और बड़ी बात तो यह दोनों आपस में लड़ गए। जिस प्रकार से दो पड़ोसी लड़ता है, खासतौर पे गाली गलौज करता है, उसी प्रकार से चीन और अमेरिका लड़ गया। दोस्तों, पूरे दुनिया हैरान है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। आखिरकार दुनिया का दो शक्तिशाली देश आखिरकार बच्चे की तरह कैसे लड़ गया। दोस्तों, दोनों तू में उतर गया, बोलना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने तो बहुत कुछ कर दिया, अमेरिका ने चीन को बदनाम किया है। दोस्तों, चीन का यह कहना था कि अमेरिका दुनिया के तमाम देश को उस्का रहा है, चीन के खिलाफ युद्ध भड़का रहा है। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्री चिल्लाते हुए चीखते हुए यहाँ तक कहा कि जो अमेरिका आज मानव अधिकार की बात बोल रहा है, जो अमेरिका आज हमें घेर रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे तो आज काले और गोरों में मार हो रहा है, कालों में किस प्रकार अत्याचार हो रहा है। अमेरिका अपने घर को देखता नहीं है, दूसरे को परेशान करता है। और दोस्तों, चीन ने बड़े बड़े आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने आर्थिक महाशक्ति का और शक्तिशाली होने के नाते, खासतौर पे सैनिक अधिक उसके नाते, खासतौर पे उसके पास हथियार अधिक है, उसके नाते वो दुनिया के तमाम देशों पर अपना प्रभाव जमाता है, दूसरे को धमकाता है जैसे हमें धमकाता है, और सब पे अपना बस चलाता है, सबको दबाता है। अमेरिका का यह नीति बहुत ही खराब है, संभल जाए। और दोस्तों, चीन ने यहाँ तक कहा कि अमेरिका भी चाहता है कि चीन झुक जाए और इस मीटिंग के बाद चीन हमसे दब जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाइना जैसे था पहले वैसे ही रहेगा, चाहे युद्ध लड़ना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अमेरिका से युद्ध करना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइना झुकने वाला है नहीं। दोस्तों, ये बात कौन बोला है? ये बात चाइना के विदेश मंत्री और उसका टीम बोला। उधर अमेरिका ने बड़े लंबे लंबे वादा किए, बड़े बड़े वचन दिए। उनका कहना है कि चीन चाहे हमसे कितना मीटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हमेशा उइगर मुसलमान का मुद्दा, शिनजियांग प्रांत का मुद्दा, हांगकांग का मुद्दा, तिब्बत का मुद्दा, इतना ही नहीं, इनर मंगोलिया का मुद्दा, ताइवान का मुद्दा, या फिर दुनिया में कहीं भी कुछ हो, खासतौर पे सबका मुद्दा उठाएंगे। चीन को हम घेरेंगे, चीन को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, अमेरिका ने साफ कर दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस प्रकार चीन हम पे, हमारे तमाम मित्रों पे साइबर अटैक किया, हमला किया, उस पर भी हम हमेशा चीन को घेरेंगे, चीन का औकात दिखाएंगे, और आने वाले समय में ऐसा भूल मत करना, नहीं तो तुम्हें हम लोग मिलकर ठोकेंगे। दोस्तों, अमेरिका ने उसी मीटिंग में साफ कर दिया कि अगर तुम्हें जान बचाना है, तुम्हें बचना है, तो अभी भी हम लोग के सामने झुक जाओ और हमारे मित्रों को, जो भी दुनिया में कोई मित्र है, उससे पंगा मत लो। अगर तुम उससे उलझोगे तो तुम्हें हम खत्म कर देंगे, हम लोग मिलकर तुम्हें मारेंगे। दोस्तों, अमेरिका का जो विदेश मंत्री है, उसका टीम वो पहले चीन को लंबे चौड़े भाषण सुनाया, बोला कि ये हवाईबाजी नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान जो हुआ ना, उसे पूरी दुनिया हैरान हो, क्योंकि दोनों तू में कर रहे थे, दोनों एक दूसरे का प्रोटोकॉल तोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ तक कि अमेरिका का आरोप है कि चीन ने हमारा प्रोटोकॉल तोड़ा है, और हम जब बोल रहे थे उसी दौरान चीन बार बार हमें रोक रहा था, जिससे लग रहा था कि बच्चे का मार हो रहा है। और इस तरह का ड्रामा कौन करता है? जो सीरियल में होता है, खासतौर पे अपने लोगों को खुश करने के लिए। चीन अपने लोगों को खुश करने के लिए हमसे ऐसा बिहेवियर कर रहा था, लेकिन चीन का ये बिहेवियर बहुत ही भारी पड़ेगा। और दोस्तों, दुनिया के तमाम मीडिया ही बोल रहा है कि आखिरकार ये दो देश जो अपने आप को बहुत से सेल बोलता है, आखिरकार ये क्या कर बैठा। आखिरकार कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दो
देश के विदेश मंत्री आपस में इतना लड़ा हो, इतना नोकझोंक हुआ। दोस्तों अमेरिका और चीन ने हाल ही में अलास्का में बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और लगातार 1 घंटा तक किया। ये मीटिंग दोस्तों 1 घंटा हुआ है और उसका वीडियो भी ऑनलाइन है, आप जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ। पूरी तरह से नोकझोंक हुआ, यहाँ तक लगा था कि मारपीट भी हो जाता। अगर बाय द वे विदेश मंत्री नहीं रहता देखते तो मारपीट दोस्तों हो जाता है, क्योंकि इतना नोकझोंक हुआ। अब तक हम जानते हैं आखिरकार अब क्या हुआ, भारत सरकार ने अब क्या बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों अब जानते हैं अमेरिका का जो रक्षा मंत्री है वो भारत के दौरे पे आए हुए हैं। उन्होंने सबसे पहले NSA अजीत डोवाल जी से मीटिंग किया दोस्तों, खुफिया मीटिंग। उस मीटिंग में क्या हुआ किसी को पता नहीं। बड़ी बात तो यह है कि खुफिया जानकारी आ रहा है कि इस मीटिंग में एक ही बात कहा गया है कि हम लोग किस प्रकार से चीन को अब खत्म कर सकते हैं। चीन से अब पूरी दुनिया उब चुका है। दोस्तों अमेरिका का रक्षा मंत्री ने ओपनली कहा कि चीन से अब सब उब चुका है। अगर दुनिया में इंसान को बचाना है, दुनिया में अगर मानव को रखना है, दुनिया को अगर सुरक्षित रखना है तो चीन को खत्म करना ही होगा। नहीं तो चीन अगर आगे बढ़ेगा, कम्युनिज्म अगर आगे बढ़ेगा तो पूरे दुनिया में कहानी चौपट हो जाएगा और युद्ध होना तय है। क्योंकि चीन का नीति ही एक है, पूरे दुनिया में छोटे मोटे देश पे अपना कब्जा करना और सबको गुलाम बनाना और धीरे धीरे पूरी दुनिया पे कब्जा करना। इसीलिए चीन को रोकना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों ऐसा खुफिया जानकारी कर रहा है और सबका मानना है कि भारत और अमेरिका मिलकर बहुत जल्द चीन पे बड़ा अटैक कर सकता है, चीन को पूरी दुनिया से अलग थलग कर सकता है। इतना ही नहीं, हो सकता है भारत भी अब तिब्बत का मुद्दा उठा दे। तिब्बत में जो नरसंहार हो रहा है उस पर अमेरिका और भारत दोनों मिलकर एक काम करे और उसका मुद्दा उठाए। सिजियांग में जो नरसंहार हो रहा है उस पर भारत और अमेरिका दोनों मिलकर अब हो सकता है ये मुद्दा पूरी दुनिया में उठाए। दोस्तों उसी पे बड़ा लंबा चौड़ा मीटिंग हुआ है और यहाँ तक कि NSA अजीत डोवाल से बातचीत दौरान दोस्तों अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि हम बहुत जल्द भारत को UN में स्थायित्व दिलाएंगे, यानी कि भारत को बहुत जल्द हम परमानेंट मेंबरशिप दिलाएंगे। क्योंकि जो बाइडेन पे भारत को भरोसा रखे, बहुत जल्द UN में भारत को स्थायी सीट जो बाइडेन दिलवाएगा और सब कुछ करेगा, वो तमाम प्रयास करेगा जिससे भारत को स्थायी सीट यानी कि UN में मिले, वीटो पावर मिले। दोस्तों उसके बाद फिर क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमेरिका के जो रक्षा मंत्री उनसे मुलाकात हुआ और दोनों लंबा चौड़ा बातचीत किया। दोस्तों यहाँ पे साफ साबित हो गया कि अमेरिका एक बार चीन को मौका दे रहा था। कल ही की बात है दोस्तों, अमेरिका साहब कहा कि हम चीन को मौका दे रहे हैं, इसीलिए अलास्का मीटिंग करवाए। अगर इस तरह से नोक झोंक होता रहा तो अब मीटिंग हो जाएगा और कहीं मीटिंग नहीं होगा और फिर चीन पे जो होगा वो पूरी दुनिया देखेगा। ये प्रकोप से चीन जल जाएगा। दोस्तों अमेरिका ने ओपनली कहा था कि चीन के पास समय है सुधर जाए। और दूसरा आप जानते हैं हाल ही में क्वाड का मीटिंग हुआ था, जिसमें ओपनली बाइडेन ने भारत को समर्थन किया। खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, जापान सब ने बोला कि हम लोग मिलकर चीन पे अटैक करेंगे, इंडो पैसिफिक में हम लोग शांति स्थापित करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए सबको ठोकेंगे। दोस्तों क्वाड का एक ही काम है, वो क्या है, चीन को घेरना। और इसीलिए बहुत जल्द क्वाड लंबा चौड़ा होने वाला है, उस क्वाड प्लस बनाया जाएगा। क्वाड प्लस बनने वाला है जिसमें फ्रांस भी होगा, यहाँ तक कि साउथ कोरिया भी होगा, यहाँ तक कि ब्रिटेन का भी आने की संभावना, यानी कि क्वाड प्लस में बहुत सारे देश आ सकता है। दोस्तों उस पर भी चर्चा हो रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत सारा मुद्दा उठाया, यहाँ तक कि बोला कि आने वाले समय में भारत को हम तमाम हथियार देंगे जो भारत को चाहिए, भारत को किसी प्रकार का खतरनाक खतरा चाहिए वो हम देंगे, बिंदास देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत मेरा नंबर 1 मित्र है और चीन तो दुनिया के लिए अब बोझ बन चुका है।